को, अपने घरेलू माहौल को अच्छा बनाना चाहिए, अपने घरों पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, अपने बच्चों का अच्छा माहौल बनाना चाहिए। हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं? कभी हमने सोचा? आज पाकिस्तान के इतने हालात खराब हैं, जिस बंदे के हालात खराब हो भला क्या होता है? जिसके माली मामला खराब हो, हर बंदा आता है उसकी कोई माली मदद करके चला जाता है। आज पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है? पाकिस्तान के हालात इंतहा से ज्यादा खराब हैं। कमाल बात यह है कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता शहरी इंसान मर्द की सूरत में अपना बच्चा तैयार करके दे दिया जाए। पाकिस्तान को अपनी बेटी बेहतरीन किस्म की खातून तैयार करके दे दी जाए। अपनी औलादों में से पाकिस्तान को अच्छे शहरी बना के दे दिया जाए। अपनी औलादों में से बच्चियों को बेहतरीन किस्म की तरबियत करके दे दिया जाए ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को अच्छे नौजवानों की जरूरत है, अच्छे बच्चों की जरूरत है, अच्छी बच्चियों की जरूरत है, अच्छे मर्दों की जरूरत है, अच्छी औरतों की जरूरत है, अच्छे सियासतदानों की जरूरत है, अच्छे दीनदारों की जरूरत है, अच्छे दुनियादारों की जरूरत है, अच्छे कारोबारी की जरूरत है, अच्छे बिजनेसमैन की जरूरत है, अच्छे ऑफिसर की जरूरत है। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे उस वक्त तक ना अच्छा बिजनेसमैन पैदा होगा, ना अच्छा ऑफिसर पैदा होगा, ना अच्छा दीनदार पैदा होगा, ना अच्छा दुनियादार पैदा होगा। जरूरत इस बात की है, पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं, खुदा की कसम अपने बच्चों को तैयार करके दे। जो 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख चेंज हो जाएगी, पाकिस्तान का निजाम तब्दील हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठाकर देखिए, उनकी सवानी उम्री, इतने सख्त, इतने जाबर किस्म के इंसान थे। आप अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे होते थे जैसे बेहतरीन दोस्त के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बूढ़ी सी खातून मिली, उनका बेटा डॉक्टर था और उसकी शादी हो गई बच्चे की। शादी के बाद मुलाकात की, कहने लगे मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करानी कि अल्लाह ताला उसको औलाद दे दे। बाहर बैठे गाड़ी में थी तो मुलाकात हुई। बेटा कहने लगा मेरी अम्मी ने आपसे मिलना है। 50 साल की या 60 साल की होंगी या इससे भी अबाव होंगी मुमकिन है। तो मैंने उनसे कहा मां जी अपने बेटे को यहाँ पर दुआ में लाया करो, इज्तिमा के अंदर लाया करो, जुमे के खुतबे में लाया करो ताकि उसकी तरबियत हो जाए। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा बेटा मैंने पाकिस्तान को एक बेहतरीन डॉक्टर दिया है, अपनी बेटी को भी डॉक्टर बना के पाकिस्तान के हवाले कर दिया। पढ़ के बाहर से आए हैं, लेकिन इनसे कहा बेटा खिदमत। इसी की दूसरी तरफ एक और देखने इससे ज्यादा मुशक्कत वाला, सुबह वो आग की भट्टी के सामने। आज अच्छे लोग देखिए, एक आम सी बात है, एक कंपनी है, जैसे ये मेरे पास एक माइक है फॉर एग्जांपल, या सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है। अगर ये कैमरा किसी अच्छी कंपनी का है, वो कंपनी अच्छे कैमरे बनाना छोड़ देगी तो यकीनन 2 नंबर लोग आ जाएंगे, उसमें उसी शक्ल की बनाई हुई चीज पेश कर देंगे, लोग उसी पर इत्तेफाक करेंगे कि यार यही ठीक है, लोगों की तो जरूरत है। मेरे भाई आज अच्छे इंसान बनाने की अशद जरूरत है, वलियों की जरूरत नहीं है, वलियों को पैदा करने वाली माओं की जरूरत है। लेकिन मां उस सूरत में अच्छी होगी अगर मर्द उसके साथ अच्छा किरदार अदा करेगा। अगर मर्द उसके साथ जुल्म और ज्यादतियां करे तो माए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। जरूरत इस बात की है कि आज हमें अपने घरों के अंदर अच्छा माहौल देना चाहिए। आज हर माँ ये कहती है मेरी बेटी नेक बने, हर बाप ये कहता है मेरा बेटा नेक बने। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का माहौल खुसूसी तौर पर बड़ी तेजी से इस तरफ आ रहा है कि नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी से दीन की रग़बत आ रही है, बड़ी तेजी से बच्चों के अंदर बड़ी तेजी से आ रही है। अगर हम इस दौर के अंदर पीछे रह गए तो हमारी औलादें पीछे रह जाएंगी। हमारा भी यह फर्ज बनता है कि अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करें, अपने घर वालों को अच्छा माहौल दें। जरूरत इस बात की है। असल में ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं,
वो कहते हैं हमने तो गुजार लिया, झगड़े में गुजर गई, परेशानियों में गुजर गई, मुसीबतों में गुजर गई, गाली गलौज में गुजर गई। सोच ये है कि अब मेरी औलाद नेक हो। और मेरे भाई, अगर औलाद को नेक करना चाहता है, पहले खुद अपनी तरबियत कर, अपने आप को ठीक कर। यकीनन आप नमाजी हैं, आप भी सोच रहे होंगे यार हम तो ऐसे नहीं है, खामखा मौलवी साहब ने किस्सा छेड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये मुआशरे के अंदर कम तोलने वाले इस मुआशरे के फर्द नहीं है? 2 नंबर चीजें बेचने वाले इस मुआशरे के फर्द नहीं है? घरों से रात को चोरियां करके ले जाने वाले इस मुआशरे के फर्द नहीं है? नाप तोल में कमी करने वाले इस मुआशरे के फर्द नहीं है? रिश्वत लिए बगैर काम ही नहीं करते, चाहे जायज भी काम हो, क्या इस मुआशरे के फर्द नहीं है? वो सारी जगह पर तो ऐसा नहीं होता। आखिर ईमानदार लोग भी तो है ना दुनिया में, आखिर ईमानदारी से दुनिया चल रही है ना, निजाम जिंदगी तो चल रहा है सबका। सारे तो बेईमान नहीं है, सारे फ्रॉडी धोखेबाज तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चंद किस्म के लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जिन्हें हम अपने अल्फाज में काली भेड़े कहते हैं। लेकिन वो काली भेड़े कैसे बनी? जब हमने उनको माहौल ना दिया। एक बंदा बड़ा वसी कारोबार करता है, उसके लिए किसी एक बंदे को अपॉइंट करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसी के पड़ोस के अंदर एक बंदा, उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो मजदूरी के लिए तरसता है, यार मुझे को बुला के अपने पास मजदूर रख ले, मैं मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पाल लूंगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है किसी मजदूर को बुला के ला के यार तो मेरे पास मजदूरी कर ले। अगली बात देखें, एक बंदा करोड़पति है, उसको पता ही नहीं है मेरा बैंक बैलेंस कितना है। वो सोचता है यार पाकिस्तान के हालात खराब होंगे तो मेरा बैंक बैलेंस कहां जाएगा, मेरी ये प्रॉपर्टी कहां जाएगी। दूसरी तरफ एक बंदा और सोचता है, कहता है यार देखो ये बातें तो ठीक हैं, यार पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे तो यार मेरा नहीं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। क्योंकि वो तो सोचता है ना कि नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, उसके पल्ले तो कुछ है नहीं जिस पे रोएगा। वो तो पाकिस्तान को रोता है, वो अपने बैंक बैलेंस को रोता है। वो मुझे एक वाकया याद है, एक दोस्त ने मुझे सुनाया। कहने तो गरीब आदमी था ना कोई, वो गुर्बत में जिंदगी गुजारता था, उस इलाके में कहर आ गया। उसने क्या किया, उसने हुक्का लिया और दूर जाके ऊंची जगह पर बैठ के आराम से हुक्का पीने लग गया। आज जो पैसे वाले या दाएं बाएं जो अमीर लोग थे उनको भागदौड़ पड़ी हुई थी। किसी ने कहा पागला तुझे तेरी अकल नहीं काम करती, यहां तो क्या साली हो गया। कहने लगा आज ही तो गरीबी का मजा आया है मुझे, हैं आज ही तो गरीबी का मजा आया है। उनको कैसे दौड़ लगी हुई है, जैसे अमीर अपनी अमीरी का नशा लेता है ऐसे फकीर अपनी फकीरी का नशा लेता है। जैसे अमीर अपनी अमीरी का नशा लेता है ऐसे आलिम अपने इल्म से नशा लेता है। जैसे अमीर अपनी अमीरी से नशा लेता है, खुदा की कसम कोई ईमान वाला गरीब होता है ऐसे अपनी गरीबी से नशा लेता है। फिर वो कहता है जे सोना मेरे दुख विच राजी सुखनो चुल्ले डाम। कहता है मालिका अगर तू मेरी गरीबी में राजी है तो मैं भी तेरी इस अमल पर राजी हूं, मैं भी तेरी इस अता पर राजी हूं। ये गरीबी और अमीरी अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन खासकर वो मर्द हजरात जो अपने ससुराल से उम्मीदें रखते हैं। मुझे नहीं पता इनमें से तो ऐसा कोई नहीं होगा ना, मुझे किसी ने निशानदेही किया कि इस मौजू पर बात कर। मैंने तो बताया कि पिछले जुमे भी है, 4 जुमे यही मौजू चलेगा। इसी आयत के आगे वाला जो जुमा है ना वो इससे भी कमाल बातें। आप साहिब इल्म हैं, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन मैंने जो हदीसें और कुरान पाक की आयतें जमा की है ना, जिंदगी में बहुत कम मौकों पर ये लोगों से सुनने का इत्तेफाक हुआ है जो अगले जुमे को इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन इसलिए गुजारिश की है कि जो मर्द हजरात अपने ससुराल से उम्मीदें रखते हैं, तवक्को रखते हैं, कोई नहीं बड़े अमीर हैं यार वो देंगे तो ठीक है वो दे रहे हैं, अपनी बेटी को ले लिया, ये एक और बात है। लेकिन उसको तंग करना, मार पिटाई करना, मूड ऑफ कर लेना, ये कहना कि मैं बड़ा खुददार हूं, जब वहां से कोई कबाब मुंह में आ जाए तो खुददारी खत्म। जब तक वो कबाब नहीं आता उस वक्त तक झगड़े, और कबाब मिल जाए तो फिर सुकून कहना भाई माशाल्लाह जी तुम्हारे माँ बाप से अच्छा तो दुनिया में पैदा ही कोई नहीं होना। खुसूसी तौर पर ये हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज्यादा देता है। उसकी कोशिश होती है अपनी बेटी को अपनी हैसियत से। बेटों के साथ हो सकता है कि ऊंच नीच करते बाप, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बेटियों के साथ बाप नहीं